इक्वेशन का जो है वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा, पार्ट 3। जैसे पहला क्वेश्चन है कि mth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। तो शो करना है कि mnth टर्म इज 1। मतलब ये है कि पांचवा टर्म मान लेते हैं, जैसे पांचवा टर्म है मान लेते हैं 20 और सातवां टर्म जो है वह मान लेते हैं 80। तो 5 × 7 यानी 35th टर्म जो है वो 1 दिखाना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो हम कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, ठीक है ना। तो बताइए फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, A प्लस m-1, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो m-1 इंटू D इक्वल टू 1/n। इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, nth टर्म इज 1/m। तो nth टर्म के हिसाब से a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 1/m। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कट गया। यहाँ पर आ जाएगा m-1 D माइनस n-1 D इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक। फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये D इधर जाएगा, तो mD माइनस D माइनस ND माइनस माइनस प्लस D, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो mn, और ये m इससे मल्टीप्लाई करके m, इससे मल्टीप्लाई करके n हो जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं 1/a प्लस 1/b करके, तो b इधर हो जाता है, a इधर हो जाता है, a भी हो जाता है। या तो एलसीएम लेना हो तो ले लें। बताइए, d से d कट गया, md और nd क्या कॉमन ले लेंगे, d, ठीक है, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m-n, और इधर क्या हो जाएगा, m-n अपॉन mn। सोचो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी m-n अपॉन mn इंटू 1/mn, है ना। ये दोनों कट गया, बचा क्या, d इज इक्वल टू 1/mn। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे बाय इक्वेशन 1 और 2, तो d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था a प्लस m-1, बढ़ा दें क्या, अधिकतर कम कर दिए थे, नहीं ठीक है। तो a प्लस m-1 d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था बताओ, 1/n था, है ना। इस वैल्यू को उठा के रख देंगे, रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस m-1 d की जगह 1/mn इक्वल टू 1/n। अब इसमें कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना, कि ये n और ये n काट देंगे, सोचे मल्टीप्लाएंगे डिवाइड में चला जाएगा। मन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरे के साथ नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको बारी बारी दे ही देते हैं, ठीक है। तो देने से क्या पता चलेगा, a प्लस m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। m से m कट गया, तो a प्लस 1/n और यहाँ माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। अब a का वैल्यू निकालना है, तो a को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn। 1/n कट गया, तो a इक्वल टू 1/mn। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो, a की वैल्यू आई है, वही d की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना था, mnth टर्म, है ना। mnth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे बताओ, a प्लस बोलो mn माइनस 1 d, यही हमें निकालना है। तो हम a की जगह क्या कर लें, 1/mn, और mn की जगह तो mn ही माइनस 1, और d की जगह भी 1/mn, फिर 1/mn, ये इधर आया तो हो गया mn/mn प्लस का इधर आया तो हो गया माइनस 1/mn माइनस 1/mn प्लस m1/mn कट गया,
बचा mn ये भी आपस में कट गया, तो प्लस का 1 इज द आंसर। तो हेंस प्रूव m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। मतलब m टाइम m यानी मल्टीप्लाई किया mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n टाइम nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d। m टाइम mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम nth टर्म। देन अब हमें m प्लस nth टर्म निकालना है, वो बात की बात है। पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे ma, फिर m का मल्टीप्लाई इससे, चाहे किसी इन, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक बार में कर लेते हैं md, और फिर ब्रैकेट के बाहर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह na प्लस nd और n माइनस 1, ठीक। ma प्लस m स्क्वायर डी हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा md, na प्लस n स्क्वायर डी माइनस nd। समझ में आ रहा है? आधे से चाय बना ली। हाँ, तो इसको आपस में हम क्या कर लें एक साथ, और डी वालों को एक साथ कर लेते हैं। चाय ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ma माइनस na, और ये सब की कुछ उधर ले जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर था n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से कॉमन ले लें a, तो हो गया m माइनस n, और यहाँ से अभी हमको लग रहा है क्या कॉमन लें, तो d कॉमन लेंगे। d कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस एम स्क्वायर प्लस m, ठीक। अब देखो क्या करते हैं कि a m माइनस n इज इक्वल टू डी, इसको n स्क्वायर और m स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस n प्लस m साथ में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a m माइनस n, यहाँ पर d, इसको हम क्या कह सकते हैं, n प्लस m और n माइनस m, और फिर इसमें से अगर हम कॉमन ले लें माइनस, तो बचा n माइनस m। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक। यहाँ पर a m माइनस n इज इक्वल टू a, अगर दोनों में से हम कॉमन लें, ये दोनों के पास है ना, इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को देखो, दोनों के पास क्या है, n माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई में है ना। जैसे ये ऐसा कुछ है x a माइनस a, तो दोनों में से a कॉमन ले लो, तो हम क्या कॉमन ले लें, n माइनस m। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा n प्लस m और यहाँ बचा माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ये m माइनस n है, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो याद रखना ये दोनों पलट जाएंगे, तो यानी हो जाएगा n माइनस m। और क्यों पलट जाएगा, क्यों पलटना है ये भी सोचना है। तो पलटना इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ n माइनस m है, तो n माइनस m और d, ये सॉरी d था, ठीक है, d n माइनस m और n प्लस m माइनस 1। अब ये जो मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, बेसिकली उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। काट के ही दिखा दे डिवाइड में करके, तो a इज इक्वल टू d माइनस भी लेके चले जाएंगे, ये माइनस भी लेके चले जाएंगे ताकि a अकेला रहे, ठीक है, या फिर हाँ ले चले जाते हैं, n माइनस m n प्लस m माइनस 1 अपॉन माइनस n माइनस m, n माइनस m कटा, बचा a इक्वल टू d और n प्लस m माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बचा। याद करो, माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस भेजते हैं तो भी सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस माइनस को भेज दो अंदर, ऊपर ही भेज दें, तो या तो ये माइनस यहाँ पर लगा दो, है ना, या तो ये माइनस हम यहाँ पे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो माइनस को अंदर भेज दें। तो माइनस को अंदर अगर भेज देंगे यहाँ से नीचे से गायब करके, तो क्या होगा, d
ये जो n था ये माइनस का n हो जाएगा, m था वो माइनस का m हो जाएगा, और 1 था जो प्लस का हो जाएगा। यानी जो साइन थे अंदर सारे चेंज हो गए। आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हो गया 1 माइनस n माइनस m, ये हमारा a और d में रिलेशन आ गया, इक्वेशन 1 हो गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना था बताओ, m प्लस n एथ टर्म। ठीक, तो इसके लिए बताओ फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d, यही होगा ना, होगा ना। अब यहाँ पर हम क्या रख लेते हैं, a की वैल्यू रख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या रख दें, d 1 माइनस n माइनस m, और फिर बगल में अपना जो था वो लिख दें m प्लस n माइनस 1 d, दोनों पास d है ना, कॉमन ले ले d, अंदर क्या बचा 1 माइनस n माइनस m प्लस m प्लस n माइनस 1, 1 में से 1 कट गया, माइनस n से प्लस n, माइनस m से प्लस m, d इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस n एथ टर्म जो है वो आया इज 0। समझ में आया, कर लोगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए बी सी इफ a 7 b 23 c आर इन ए पी। सिंपल सा चीज़ है, अगर कोई ए पी में है तो इनका इनका डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस सब सेम होगा। एक चीज़ तरीका तो ये है। दूसरा ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लें, पहले तो एक तरीका हमने बता दिया डिफरेंस सेम होगा, उसके लेकिन लॉजिक बहुत ज़्यादा लगेंगे। सिंपल चीज़ है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट क्या, फर्स्ट टर्म ए है और लेट कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है ना। तो बताओ कि सेकेंड टर्म यानी a प्लस 2 माइनस 1d, ये क्या होगा, ये है ना सेकेंड टर्म, ये होगा 7, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस 2 में से 1 गया यानी d, ठीक। बताओ थर्ड टर्म तो ये है, फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, क्यों हम फोर्थ टर्म को लिख रहे हैं, थर्ड टर्म को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्थ टर्म एक नंबर है, दो नंबर वाले मिल जाएंगे तो a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताओ फोर्थ टर्म, ये तो हो गया सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1d है ना, जो होगा 23, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 3d, ठीक है। दोबारा लिख के हमने मिटा रहा है ताकि आप लोग देख लो। अब ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस 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 a से a कटा, माइनस 2d, समझ में आ रहा है, और 23 में से 7 गया, तो 23 में से 7 गया, माइनस का 16, माइनस से माइनस कटा और 2 8 जा हो गया, ये डिवाइड में आएगा तो कटेगा, d की वैल्यू आ गई 8। अब बताओ सिंस a प्लस डी इज इक्वल टू था 7, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 7, यानी a इज इक्वल टू 7 माइनस 8, यानी a इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमें a पता चल गया, सिंपल चीज़ है, d पता चल गया, a पता चल गया। अब बताओ हमको निकालना था a की वैल्यू, तो a तो हो गया हमारा माइनस 1, ठीक है ना। अब बताओ b की वैल्यू क्या होगी, b जो है ये थर्ड टर्म है ना, यानी b थर्ड टर्म है, यानी इसको हम कह सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d है ना, यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, a प्लस 2d। बताओ a की वैल्यू क्या थी, माइनस 1 प्लस 2 इंटू 8, यानी माइनस 1 इंटू 8 टू जा 16, यानी 15। b की वैल्यू हुई। बताओ c क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, c क्या है, फिफ्थ टर्म है, c क्या है फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी लिख सकते हैं हम इसको a प्लस 4d। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो a की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 8, माइनस 1, 8 4 जा 32, तो बताओ 32 में से 1 गया 31, तो a b और c की वैल्यू
निकल आई। ये गलती से इंटू लगा दिया है, प्लस है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट नंबर हैं और डिविजिबल बाय 7 है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 2, कई बार आ जाएगा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे सबका पैटर्न ये है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 एंड 5। फिर एक वो क्वेश्चन बताएंगे, एक ये बता देते हैं। सिंपल सा चीज़ है। अगर हम देखें 7 से डिविजिबल 7 होंगे, 14 होंगे, ठीक है, 21 होंगे, डॉट 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 करते जाएंगे। लेकिन ये तो 2 डिजिट है, तो 100 के बाद कोई एक पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो फर्स्ट नंबर होगा। और 999 के पहले कोई नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो आखिरी नंबर होगा। तो 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 विल बी क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 डिजिट number divisible by 7 will be between 100 to 999। ठीक, तो पहले हम पता कर लें कि 100 के बाद वो पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, एक टॉक 7, 7 1 7, ठीक है, और 7 8 9 10 3, 7 4 28, और कितना बचा 2। इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने किया 100, तो 7 1 7, 8 9 10, 3 बचा था, 7 4 28 और 7 5 35। इसका मतलब यहाँ पर अगर 5 रहा होता तो डिवाइड हो गया होता। इसको करने का कई तरीका है। अब छोटे बच्चे नहीं हो कि हम बताएं। एक तो तरीका ये है कि आपको पता करना है कि 3 डिजिट नंबर 100, तो हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, 7 4 28, ठीक है, और 2 बचा, यानी कि 98 विल बी द नंबर बिफोर 100 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। कैसे करके देख लो, 7 1 7, 8 9 2 7, 7 4 28, है ना। बट नेक्स्ट आफ्टर 98 विल बी 105। ये आप निकालो। अब इसको करने का तरीका हमने बता दिया कि जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करके और जिस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना था उसको ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हमने 14 देखा, तो 14 के बाद 15th नंबर होगा जो वो 100 प्लस में होगा, तो वो कर दिया, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर विल बी 105 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। क्यों? क्योंकि हमने 7 से जब 100 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया था 2 को माइनस किया 98 हो गया, बट 98 विल बी द डिविजिबल बाय 7। लेकिन 98 तो पहला 3 डिजिट नंबर नहीं है ना, तो 3 डिजिट बनाने के लिए इसमें 7 और जोड़ा, क्योंकि 98 के बाद 7 और जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, वो 3 डिजिट भी हो जाएगा। तो 105 विल बी द फर्स्ट नंबर विच इज 3 डिजिट हैविंग 3 डिजिट एंड इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। एंड 999 को भी 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 7, 8 9 2 बचा, 7 4 28, 28 29 1 बचा, 7 2 14, 15 16 17 18 19 5। इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है 5, मतलब 5 कम अगर रहता तो ये डिविजिबल हो जाता है, तो 9 और 994 है ना। 999 में से 5 माइनस किया 4। अब देखते हैं क्या ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, देखते हैं। 7 7 8 9 28, यस। इसका मतलब 994 विल बी द लास्ट 3 डिजिट नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। समझ में आया? रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है। यहां पर माइनस करने के बाद जोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि माइनस करने पर एक 2 डिजिट नंबर हो गया था और यहां पर 3 डिजिट नंबर ही रहा। और अगर इसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो ये 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, 994 में जरा 7 ऐड करेंगे 100 बनाएगा विच इज 4 डिजिट नंबर। अब हमें पता चल गया कि इन्हीं सारे नंबर का हमें वो निकालना है, क्या? नंबर ऑफ टर्म। तो अब बताओ फर्स्ट नंबर इसमें क्या है, बोलो? 105। फर्स्ट नंबर क्या है, बोल दो? 105। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? यानी जो सीरीज बनेगा वो कितना बनेगा? 105
सब में 7 ही तो ऐड होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी अगर हम कहें वो सारे नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हैं, यानी उन सब नंबर के बीच में गैपिंग 2 का होगा, तो वो सारे नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं यानी इन सब के बीच में गैपिंग 7 का होगा। तो कॉमन डिफरेंस 7 लास्ट नंबर यानी nth नंबर, 994 इसी को nth बोल देंगे या an बोल देंगे या tn बोल देंगे। अब अपने पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यानी 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1, और n ही तो निकालना था, n माइनस 1 और d की वैल्यू 7। 994 माइनस 105, 994 माइनस 105, n माइनस 1 7, माइनस किया तो माइनस किया तो है 889। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, n माइनस 1, 7 1 जा 7, 8 बचा, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 4 बचा, 7 7 जा 49, n माइनस 1, यानी n will equal to 127 plus 1 128। तो there are 128 number which is exactly divisible by 7 and between and having 3 digits। तो there are 128 3 digit number which is exactly divisible by 7। 7 अब अगर सिंपल सी चीज हम कहें हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, सेम वही करना है, पैटर्न करके रखना है 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस।